नमस्कार, मैं मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुधा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नगर विधानसभा क्षेत्र को 1,90,00,000 की सड़क सौगात, गृह राज्य मंत्री ने किया लोकार्पण। माटीकला बोर्ड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न, दस्तकारों को मिले इलेक्ट्रिक चाक। महाराजा सूरजमल के 262वें बलिदान दिवस पर भरतपुर में भव्य शौर्य यात्रा। तो चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। धौलपुर में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर DOIT के VC कक्ष में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। इस दौरान अधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के विचारों को याद किया और सभी को सुशासन की शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम लोगों के कामों को सरल, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पूरा करना है। 25 दिसंबर आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी ने भी VC लेकर सुशासन के संदेश दिया। लोगों के अपने भाव से, प्रभाव से उनके कार्यों को त्वरित और पारदर्शी रूप से निस्तारण करने का संदेश दिया और साथ ही सभी को सुशासन शपथ दिलाया, जिसमें पारदर्शिता से, आर्थिक शुचिता से और त्वरित तरीके से कार्य को निष्पादन करने का संदेश है। और साथ ही मैं यहाँ पे अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को सुशासन के शपथ दिलाते हुए धौलपुर के आम नागरिकों के जो भी समस्या है त्वरित तरीके से और इफेक्टिवली उसको डील करने के लिए संदेश दिया। समस्याएं कई है और उसको अगर इफेक्टिवली और जल्दी डील करेंगे तो जल्दी उसका निस्तारण होगा और लोगों को उससे राहत मिलेगी, यही संदेश है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जिले भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर सुशासन की शपथ ली। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के VC रूम में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्मिक आमजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है और उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और गंभीरता से निर्वहन करें ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। भजनलाल सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जेतारण विधानसभा क्षेत्र के सुशासन रथ का भ्रमण कराया जा रहा है ताकि सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को सीधे आमजन तक पहुंचाना है ताकि लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। सुल्ताना थाना क्षेत्र में सड़क हादसों पर रोक लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आमजन और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए। अभियान के तहत ASI श्री हवा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लोगों को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट पहनने, वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करने के बारे में समझाया गया। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया। सड़क सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था। उसमें आम नागरिकों को व चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया कि वाहनों के रिफ्लेक्टर होना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, वर्दी लगानी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर लिखने चाहिए गाड़ी के ऊपर। महाराजा सूरजमल के 262वें बलिदान दिवस के अवसर पर भरतपुर में भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। घोड़ों पर सवार रोबीले जवान बग्गियों में श्री कृष्ण, राधा और महाराजा सूरजमल के स्वरूप में कलाकार सिर पर कलश धारण किए महिलाओं के समूह और लोक कलाकारों की सजीव प्रस्तुतियों ने शहर की लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से यह शौर्य यात्रा महाराजा सूरजमल चौराहे से किला स्थित किशोरी महल तक निकाली गई।
यात्रा को जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी और संयुक्त निदेशक पर्यटन श्री संजय जोहरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार देर शाम बीकानेर के सर्किट हाउस पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने स्वागत के लिए सभी का आभार जताया और कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को और मजबूत करने की बात कही। श्रीगंगानगर में आयोजित हो रही 15वीं सीनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोलायत क्षेत्र से कपिल मुनि नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी के दिव्यांग खिलाड़ियों का दल रवाना हुआ। खिलाड़ियों के इस दौरान दल में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। अकादमी के कोच श्री रामावतार सेन ने बताया कि कोलायत से 21 दिव्यांग खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही बीकानेर जिले के अन्य क्षेत्रों से भी खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी खिलाड़ी लंबे समय से नियमित अभ्यास कर रहे हैं और प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार है। आज हमारे विष्णु धर्मशाला खेल ग्राउंड कोलायत से 21 दिव्यांग खिलाड़ियों की टीम गंगानगर में 15वीं सीनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुए हैं। इन पूरी टीम को हमारे कोलायत के समाज सेवी श्री सुंदरलाल जी कांटिया भाई साहब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सभी खिलाड़ी गंगानगर में गोला फेंक, भाला फेंक, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि इवेंट में भाग लेंगे। हमें पूरी आशा है ये खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के हमारे पूरे कोलायत का नाम रोशन करेंगे। आज 21 दिव्यांग खिलाड़ी गंगानगर के लिए 15वीं स्टेट पैरा चैंपियनशिप के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनको समाज सेवी श्रीमान सुंदरलाल जी कांटिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजस्थान माटीकला बोर्ड के तत्वावधान में स्थानीय दस्तकारों के कौशल विकास के लिए आयोजित 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक ने की। समारोह में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दस्तकारों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से 45 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित की गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने और शिल्पकारों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों के उपयोग के दस्तकारों का श्रम कम होगा और उत्पादन की गुणवत्ता व मात्रा में सुधार होगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे अवसंरचना विकास अभियान के तहत नगर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनी 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सबसे पहले मंत्री श्री बेडम ने नदबई रोड से सारंगपुर तक बनी 2 किलोमीटर लंबी डामर सड़क का उद्घाटन किया, जिस पर 90 लाख रुपए खर्च किए गए। इस सड़क के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में आसानी होगी। सुशासन दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय के वीसी कक्ष में सुशासन दिवस शपथ समारोह आयोजित हुआ। सुशासन दिवस का आयोजन केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिले के सभी उपखंड कार्यालयों और अटल सेवा केंद्रों पर भी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से सुशासन की शपथ ली। चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन विधायक श्री हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने मेला परिसर में लगे आयुष और औषधि उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान विधायक श्री हरलाल सहारण ने कहा कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आरोग्य मेला आमजन को कम लागत में सुरक्षित और प्रभावी उपचार उपलब्ध करवाएगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। सौभाग्य है चूरू का संभाग स्तर का आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी का वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेला सुशासन दिवस पर प्रारंभ हो रहा है।
वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर दुनिया जिस चिकित्सा पद्धति को देख रही है उसमें सारी सुविधाएं एक मंच पर आ जाना, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का और आयुर्वेद विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा पूरे संभाग के लोगों से कि वो आएँ और इस पद्धति के साथ जुड़े। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला बीकानेर चूरू के पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रारंभ हुआ। माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र राठौड़ साहब रहे। विशेष अतिथि के रूप में माननीय विधायक हरलाल जी साहरण, अध्यक्षता श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने की और विशेष अतिथि के रूप में ही डॉक्टर वासुदेव चावला, वैद्य रामोकार जी शर्मा उपस्थित रहे, सीताराम जी लुगरिया, विक्रम जी कोटवात उपस्थित रहे। तत्पश्चात माननीय अतिथियों ने संपूर्ण मेले का अवलोकन किया। प्रत्येक स्टॉल पर जाकर उन्होंने एक एक को चेक किया। माननीय महोदय ने राठौड़ साहब ने तारीफ भी की, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आमजन से अपील भी की कि सभी इसमें आए और सभी लाभ लें। सादुलपुर में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में सांसद युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद श्री घनश्याम तिवारी ने युवाओं और खिलाड़ियों को मेहनत और कड़ी मेहनत का संदेश देते हुए कहा कि खेल और कर्म दोनों से ही सफलता मिलती है। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। कार्यक्रम में किसानों के लिए सम्मान निधि, किसान कार्ड और जल प्रबंधन जैसे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया। का महोत्सव बड़ा विशाल हुआ है। ये धरती खिलाड़ी को पैदा करने वाली धरती है। इस धरती से ओलंपिक में, एशियाड में बहुत से खिलाड़ी हुए। पूरे देश के अंदर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ है और अब खेल और खिलाड़ी दोनों का संबंध मैदान से बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति है। राज्य सरकार ने नई खेल नीति भी जारी की है, स्वागत योग्य है। सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह था। खिलाड़ियों ने जो उत्साह के साथ यहाँ भाग लिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे 543 हमारी लोकसभा क्षेत्र है, उन सभी में ये आयोजन हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक इसलिए रहा कि हमारा पैरालंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप जो जेवलिन थ्रो में वो आया हुआ था। इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आए हुए थे, हमारे द्रोणाचार्य कोच भी आए हुए थे और विशेष तौर पे हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ और घनश्याम जी तिवारी आए। इससे मैसेज ये जाता है कि खेलों का माहौल देश में डेवलप हो। जो युवा दूर छोर नाके पे जो बैठा है, वो जो आ नहीं पा रहा है, उनको एक मंच मिला है। आने वाले समय में खिलाड़ियों को एक अच्छी उपलब्धि मिलेगी और ये मंच मिला है, इसके माध्यम से खेलों का माहौल बनेगा। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके और बच्चों का उत्साह देख के खेल के प्रति काफ़ी और ज़्यादा खुशी मिली कि हमारा देश का युवा खेलों में दोबारा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और अपना देश का नाम रोशन कर रहा है। और राजगढ़ की जो जनता है उनकी तरफ से जो मेरे को प्यार मिला उसका काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा और काफ़ी खुशी हुई कि दोबारा मैं मेरा गांव जैसे गांव में आ पाया और मैं बहुत खुश हूँ। जहाजपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास और मांडा योजना के अंतर्गत ग्राम शेरपुरा में सार्वजनिक छायागृह का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री गोपीचंद मीणा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस छायागृह से ग्रामीणों को बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों और विश्राम के लिए सुविधा मिलेगी। इस सार्वजनिक छायागृह का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और यह ग्रामीणों के सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्थायी स्थल साबित होगा। अजमेर के पटेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में खेला गया कबड्डी मुकाबला रहा, जिसने दर्शकों में रोमांच भर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री और अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत और हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उपस्थित रहे। इस खेल महोत्सव ने ग्रामीण खेलों और परंपरा की झलक प्रस्तुत करते हुए सभी उपस्थित लोगों को आनंदित किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें। आज पूरे देश भर में उसका समापन होने जा रहा है। अजमेर संसदीय क्षेत्र में लाखों की संख्या के अंदर यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर और अब जिला स्तर पर इसका समापन होने जा रहा है, क्योंकि खेल बहुत जरूरी है। जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही
व्यक्ति के लिए खेल जरूरी है। खेलेगा तो वो फिट रहेगा, फिट होगा तो वो हिट होगा। इसलिए मोदी जी का विजन है कि हमारा देश का युवा वो फिट होना चाहिए और तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आज कार्यक्रम है, आज उसका समापन है। मुझे खुशी है कि हजारों की संख्या में खिलाड़ियों में इसमें भाग लिया है। मैं तो सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी सांसदों और मंत्रियों से आग्रह किया था कि पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव किया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाया जाए। इसी दिशा में राजस्थान के बहुत ही आदरणीय हमारे भारत सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी ने, मेरे बड़े भाई, इन्होंने मुझे आग्रह किया कि यहाँ पे सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि पूरे भारत देश में टॉप के 10 सांसद खेल महोत्सव जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पे 1,66,000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ये अजमेर के लिए, राजस्थान के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए इतने बड़े खिलाड़ियों के लिए आयोजन किया है। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 1 लाख से अधिक छात्रों को डिग्रियां दी गई और 40 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों, अभिभावकों और अतिथियों ने उत्साह और खुशी के साथ इस समारोह का आनंद लिया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस और सुशासन दिवस पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और आरएसी जवानों ने शपथ ली। शपथ वाचन एएसपी श्री हिमांशु जांगिर ने कराया। एएसपी प्रियंका कुमावत की मौजूदगी में सभी ने ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा के संकल्प दोहराए और प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाने का प्रण लिया। अजमेर पुलिस के द्वारा और सभी राजस्थान भर में प्रशासन और पुलिस द्वारा सुशासन दिवस की शपथ ली गई थी, जिसमें जनसेवा के उच्च आदर्श और अपने पारदर्शिता के साथ अपने कार्यक्रम को करने की शपथ हमारे द्वारा ली गई। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।